नमस्कार दोस्तों, अकबर बीरबल की कहानियों में आज आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है आले में सेब। एक दिन बीरबल को परेशान करने के उद्देश्य से अकबर ने एक ऐसा आला बनवाया जिसमें हाथ डालने पर हाथ फंस जाता था। उस आले में उन्होंने एक सेब रखवा दिया। आले वाला कमरा बादशाह के कमरे से मिला हुआ था। बीरबल जब बादशाह को मिलने आए तो बादशाह ने उन्हें हुक्म दिया कि बराबर वाले कमरे के आले में सेब रखा है, उसे ले आओ। बीरबल ने उस कमरे में जाकर आले में से सेब निकालने के लिए एक हाथ बढ़ाया। बीरबल ने उस कमरे में जाकर आले में से सेब निकालने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उनका हाथ उसमें फंस गया। दूसरा हाथ उस हाथ को निकालने में फंस गया। थोड़ी देर में बादशाह वहां आए और बीरबल को चिढ़ाने लगे। बीरबल मन मारकर रह गए। तब बादशाह ने अपने हाथों से उनके हाथ छुड़वा दिए। बीरबल ने भी बादशाह को छकाने का उपाय सोचा। बीरबल ने तीर्थ यात्रा के बहाने बादशाह से छुट्टी ले ली, लेकिन गुप्त रूप से अपने घर में ही रहने लगे। कपड़े रंगकर साधुओं का वेश बना लिया और चुपचाप दरबार की खबर लेते रहे। एक दिन बादशाह शिकार खेलने जंगल गए। बीरबल भी साधु के वेश में उनके पीछे हो लिए। बादशाह एक जंगली सुअर का पीछा करते करते रास्ता भूल गए। शाम होने को जा रही थी, इसलिए बादशाह को हाजत हुई कि वे एक तालाब के पास पाखाने के लिए बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक विकराल दैत्य बाल बिखेरे और आंखें फैलाए अपनी ओर आते देखा और उसे देखकर बादशाह भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए। दैत्य ने कड़कर कहा, अपनी प्रजा पर जुर्म ढाता है, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर बादशाह गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे भगवान, इस बार मुझे क्षमा करो। अब आपकी आज्ञा से कभी अत्याचार नहीं करूंगा। तब दैत्य ने कहा, अच्छा माफ किया, अब अत्याचार मत करना। तू अपने सिर पर अपना जूता रखकर सीधा महल की ओर चल। जैसे तैसे डरते हुए बादशाह महल में आ गए और बड़ी उदारता के साथ महल का काम करने लगे, लेकिन उस दैत्य की याद वे अपने मन से न भुला सके। उन्हीं दिनों बादशाह ने सुना कि बीरबल तीर्थ यात्रा से लौट आए हैं, तो उन्होंने एक नौकर द्वारा उन्हें बुलवा भेजा। बीरबल जब सभा भवन में पहुंचे तो सभी दरबारी उपस्थित थे। हालचाल पूछने के बाद बादशाह ने फिर वही बात कही, क्यों बीरबल, आले का सेब? दरबारी कुछ न समझ सके। तभी बीरबल बोले, और वह देव? यह सुनकर बादशाह लज्जित होकर चुप हो गए। फिर उन्होंने बीरबल को कभी नहीं चिढ़ाया। बादशाह को उस दैत्य का रहस्य और बीरबल की चालाकी मालूम हो गई थी। दोस्तों, ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।